मैग्नीशियम एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट जो ज़्यादातर ओवरलुक किया जाता है, जिसकी महत्वता बहुत ज़्यादा सोची नहीं जाती। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पर एक्चुअल में आपके शरीर में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की हड्डियों में दर्द हो रहा है या जॉइंट पेन कर रहे हैं, तो केवल कैल्शियम ही नहीं, मैग्नीशियम भी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और शायद उस व्यक्ति का मैग्नीशियम लेवल कम हो, ये बहुत हद तक संभव है। तो मैग्नीशियम के कम होने से क्या क्या समस्याएं आपको हो सकती हैं, शायद आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मैग्नीशियम के यूजेस, या कहें तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से क्या समस्याएं आपको हो सकती हैं, इनके बारे में विस्तार से। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अभी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इनसे इम्पोर्टेंट वीडियो को। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, आगरा से। तो यही है सबसे पहला बेनिफिट, या यही है सबसे बड़ा काम मैग्नीशियम का आपके शरीर के अंदर, कि आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ाना। देखिए 60% तक लगभग जो मैग्नीशियम आपके शरीर में है वो हड्डियों में स्टोर होता है, और कैल्शियम और विटामिन D3 के साथ मिलकर हड्डियों की मजबूती बढ़ाने का काम करता है, और साथ में बचाता है आपकी हड्डियों को ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेनिया से। इसलिए अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है, तो वहाँ तक संभव है कि आपके जो शरीर में दर्द हो रहा है वो केवल कैल्शियम की कमी की वजह से ना हो, बल्कि वो आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो रहा हो। और आप तो समझ रहे हो कि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन अगर हम ले लेंगे तो हमारा दर्द कम हो जाएगा, या ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेंगे तो हमारा दर्द कम हो जाएगा। पर अगर आप मैग्नीशियम का टेस्ट करवाते हैं तो बहुत हद तक संभव है कि ये कम निकले और आपको इसका सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है। इसी तरह आपकी जो स्टिफ मसल्स हैं, कई बार उनके लिए भी जिम्मेदार है आपके शरीर में मैग्नीशियम का कम होना। इसी तरह से आपके स्टिफ जॉइंट्स के होने के पीछे भी मैग्नीशियम जिम्मेदार हो सकता है, या कहें तो मैग्नीशियम का कम होना जिम्मेदार हो सकता है। देखिए क्या होता है, मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ मिलकर आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए काम करता है। जब आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है आपके जॉइंट स्टिफ होने लगेंगे, उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, मूवमेंट में परेशानी आएगी, हेंस आपके जोड़ों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, और इसकी वजह से आपके जोड़ और मांसपेशियां अर्थात जॉइंट्स और मसल्स दोनों ही टाइट होने लगेंगे, और आपको चलने फिरने, उठने बैठने, कोई काम करने में तकलीफ होने लगेगी। यहाँ तक कि कई बार तो ये भी हो सकता है कि आपको एक गिलास पानी का उठा के पीने में भी समस्या हो जाए। इसलिए ध्यान रखिए कि आपके शरीर में किसी भी मिनरल की कमी ना होने पाए, भले ही वो ट्रेस एलिमेंट ही क्यों ना हो, जैसे कि मैग्नीशियम। आशा करता हूँ ये दोनों ही यूजेस या ये दोनों ही काम आपके ठीक से समझ आ गए होंगे मैग्नीशियम के। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मैग्नीशियम के अन्य फायदे। इसी तरह से आपके BP अर्थात ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के लिए भी मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैग्नीशियम लो होगा तो आपकी आर्टरीज स्टिफ होने लगेंगी, ब्लड का फ्लो कम होने लगेगा। दूसरा, आपकी आर्टरीज के अंदर कैल्शियम डिपोजिशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से भी ऑक्लूजन आएगा, ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, हेंस आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई कम हो सकती है, जिससे ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, या आपके हार्ट पे लोड बढ़ने की वजह से आपका हार्ट फेल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसी वजह से कई बार लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, या माइग्रेन, या उन्हें हेडेक भी होता है। तो अगर आपको हेडेक या माइग्रेन हो रहा है तो ये ध्यान रखिए कि हेडेक होने की कई सारी वजहें हो सकती हैं, जैसे आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होना। इसी तरह से यदि आपके शरीर में कमी है मैग्नीशियम की, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी हो सकती है। क्या होता है, मैग्नीशियम आपकी बॉडी में से वाटर को ड्रॉ करता है इंटेस्टाइन के अंदर, जिससे कि आपका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो आपके खाने का जो एक मूवमेंट है इंटेस्टाइन के अंदर, या कहें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, उसको मेंटेन करता है मैग्नीशियम। तो अगर आपका मैग्नीशियम कम होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके खाने में वॉल्यूम नहीं बनेगा। जब वॉल्यूम नहीं होगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अफेक्ट होगा, और आपके स्टूल को पास होने में भी प्रॉब्लम होने लगेगी, हेंस आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि आप डार्क ग्रीन, या कहें डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करें, जिससे कि आपके शरीर में मैग्नीशियम का जो लेवल है वो ऑप्टिमम लेवल तक बना रहे, और आपको ऐसी कोई समस्या ना होने पाए। आप हेल्दी रहें, आपकी गट हेल्दी रहे, आपकी बॉडी लाइट बनी रहेगी, तो आप ऊर्जावान रहेंगे, आप अपने सारे काम अच्छे से कर सकेंगे। और यदि आपको अच्छा खाना खाने के बाद भी कोई ऐसी शिकायत हो रही है तो हमें कमेंट करके बताइए। क्या पता आपको मैग्नीशियम की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, क्योंकि आप खाना तो अच्छा खा रहे हैं
पर फिर भी कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, उसकी एक ही वजह हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा आपकी आईलिड बड़ी ट्विच करती है। क्या होता है, जब आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है, आपकी नर्व्स में मैग्नीशियम की कमी होगी, तो कैल्शियम ज़्यादा जाएगा आपकी नर्व्स में, कैल्शियम चैनल ज़्यादा फायरिंग करेंगी इम्पल्स की। जब इम्पल्स ज़्यादा फायर होगी तो आपकी मसल्स में जो एक्टिविटी है वो एबनॉर्मली बढ़ जाएगी, और ये एक्टिविटी एबनॉर्मली बढ़ने की वजह से आपकी मसल ज़्यादा ट्विच करने लगेगी, ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। यही होता है मसल के ट्विच करना, या कई बार कहते हैं ना आंख फड़फड़ा रही है, आम भाषा में कहा जाता है, ये इस वजह से भी हो सकता है। तो कोशिश करिए कि आपके शरीर में क्या कमियां हैं उन्हें टाइमली चेक करते रहिए और उन्हें करेक्ट करते रहिए। कोशिश करिए कि आप रिफाइंड जो ऑयल्स हैं उनका सेवन कम से कम करें, रिफाइंड कार्ब्स का सेवन कम से कम करें, जैसे कि जंक फूड है, केक्स, पेस्ट्रीज, इन सब का सेवन आप कम से कम करें, क्योंकि जब ये आप कंज्यूम करेंगे तो शुगर वगैरह ज़्यादा आपको बढ़ जाएगी और इस वजह से भी आपको ये समस्याएं हो सकती हैं। कई बार आपको रात में नींद खुल जाती होगी, ये हो सकता है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा बढ़ने की वजह से, या कहें तो मैग्नीशियम के कम होने की वजह से, क्योंकि इस वजह से आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो बिगड़ने लगेगी, आपकी गट भी ठीक से काम नहीं करेगी और जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो बढ़ने लगेंगे आपके शरीर में। तो आपको रात को नींद खुलना बहुत स्वाभाविक सा हो जाएगा। और ये तो आप सभी लोग जानते हैं, हमने अपने कई अन्य वीडियोस में भी बताया है कि जब भी आपकी नींद ठीक से पूरी नहीं होगी तो आपका दिन भी खराब होगा, क्योंकि एक सर्केडियन रिदम है वो सेट होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप सोते हैं तो बॉडी रिकवरी मोड में जाती है, डैमेज कंट्रोल मोड में जाती है। यदि आप ठीक से सो ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा, बॉडी अपने को हील कर ही नहीं पाएगी, नेक्स्ट डे के लिए आप प्रिपेयर हो ही नहीं पाएंगे, दस आपका पूरा दिन ही खराब जाएगा। तो कोशिश करिए कि ये जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं इनको भी तवज्जो दीजिए, इनके भी लेवल्स को ठीक से मेंटेन करिए, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रह सके। यदि आपको इसमें कोई परेशानी जाती है, आप अपनी डाइट ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप नीचे दिए गए जो स्क्रीन पर आपके नंबर दिख रहे हैं इन पर कॉल करके अपने लिए एक डाइट कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई मील स्किप करते हैं काम की वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ब्लड शुगर लो होने लगेगी, और जब ब्लड शुगर लो होगी तो आपके नर्व की फंक्शनिंग में भी हिंड्रेंस आएगा। ऐसे में आपको इरिटेशन होने लगेगी, आपको चिड़चिड़ापन होने लगेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो तो आपको मैग्नीशियम अलॉन्ग विद सोडियम, पोटेशियम ठीक से कंज्यूम करना चाहिए, जिससे आपकी जो नर्व्स हैं वो ठीक से काम करती रहें। कई बार आपने देखा होगा जब आप फास्टिंग करते हैं तो कई बार लोग सॉल्ट भी कंज्यूम नहीं करते। ऐसे में दिन ख़त्म होते होते उन्हें इरिटेशन होने लगती है, बहुत ही चिड़चिड़ापन आने लगता है। ये इसलिए होता है कि जो नमक की कमी है, यानी सोडियम की जो कमी है, वो उनके नर्व्स की जो फंक्शनिंग है उसे हैम्पर कर देती है, और ऐसे में वो बहुत इरिटेबल हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, पैल्पिटेशंस आपको हो जाते हैं, आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, आपको अपनी पल्स ज़्यादा हैवी मालूम पड़ती है, शरीर भारी सा मालूम पड़ता है, पसीना सा आने लगता है। क्यों होता है? ये क्यों हो सकता है? बल्कि ये हो सकता है क्योंकि मैग्नीशियम लो हो रहा हो। एक्चुअल में मैग्नीशियम का काम क्या है? मैग्नीशियम का काम है कैल्शियम के साथ बाइंड होकर आपके जो हार्ट मसल्स हैं उनको रिलैक्स करना, ब्लड को पंप करने में हेल्प करना। यदि मैग्नीशियम का लेवल लो होगा तो कैल्शियम बाइंड किससे करेगा? ऐसे में आपकी जो हार्ट मसल्स हैं उनकी फंक्शनिंग बिगड़ेगी और आपको हार्ट फ्लटर्स फील होंगे, पैल्पिटेशंस फील होंगी, घबराहट सी फील होगी, आपको पसीना आने लगेगा। ऐसे में मैग्नीशियम की जो सबसे अच्छी फॉर्म आपको फ़ायदा करेगी वो होगी मैग्नीशियम ग्लाइकोलेट। ये एक ऐसा फॉर्म है जो आपके हार्ट की मसल्स को रिलैक्स रखेगा और हार्ट की जो पंपिंग है वो अच्छी बनी रहे। इसी के साथ साथ आपको इंसोम्निया क्यों होता है, मैग्नीशियम की कमी की वजह से जानना चाहते ही होंगे आप, तो उसके लिए ये वाला वीडियो जाकर देखिए, जिसका लिंक हम आइकन में ड्रॉप कर रहे हैं खास आपके लिए। कई बार आपको एंजाइटी होने लगती है फॉर नो रीजन। एक्चुअल में क्या होता है, मैग्नीशियम का काम है अलॉन्ग विद पोटेशियम आपकी नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को चेक में रखने का। बट अगर मैग्नीशियम का लेवल कम होने लगेगा तो अकेला पोटेशियम ये काम ठीक से नहीं कर सकता। इसलिए आपको चाहिए कि आप मैग्नीशियम लेवल्स को चेक में रखें अलॉन्ग विद विटामिन B1, जो कि कंट्रोल करता है आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को, जो आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है उसे कंट्रोल करता है। अगर ये सभी चीज़ें गड़बड़ाएंगी तो आपका जो ब्रेन है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, आप एंग्शियस होने लगेंगे, आप रेस्टलेस होने लगेंगे, आपको पैल्पिटेशंस होंगे, आपको पसीना आ जाएगा। तो कोशिश करिए कि इन सभी एलिमेंट्स को आप बैलेंस्ड रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन लगातार नियमित रूप से करते बने रहिए। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी, आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीख पा रहे होंगे।
तो ये जानकारी को अपने तक सीमित ना रखिए, हर एक उस व्यक्ति को शेयर करिए जिनमें आपको लगता है कि इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है तो उनकी भी हेल्प हो सकेगी। कई बार आपने ये देखा होगा कि किसी व्यक्ति के हाथ या पैरों की मांसपेशियां स्टिफ होने लगती हैं, टाइट होने लगती हैं या क्लॉइंग आ जाती है। क्लॉइंग इसे कहते हैं उंगलियां मुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी की वजह से आपकी मांसपेशियां स्पाज़म में जा सकती हैं, टाइट हो सकती हैं फॉर नो रीज़न। आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है आपके साथ में, क्योंकि अगर मैग्नीशियम कम हो रहा है तो मैग्नीशियम फिर कैल्शियम को भी काम नहीं करने देता, जिस वजह से आपकी जो मसल्स हैं उनकी फंक्शनिंग बिगड़ जाती है। कैल्शियम रेगुलेट करता है नर्वस सिस्टम को, आपकी मसल्स के लिए जो रिस्पॉन्स आ रहा है ब्रेन से उसको, और मैग्नीशियम मसल में स्पाज़म नहीं होने देता। तो अगर मैग्नीशियम कम है तो वो कैल्शियम को ठीक से काम नहीं करने देगा, हेंस आपके हाथ और पैरों की मांसपेशियां उठ जाएंगी। आपने कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हमें रात को सोते सोते नींद खुली, जो कि हमें बाइंटा आ गया। बाइंटा एक्चुअल में जो चीज़ है वो है आपकी काफ मसल्स का एकदम से स्टिफ हो जाना। सोते सोते आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप उठ गए होंगे, नींद खराब हो गई होगी। तो हो ना हो, ये आपको मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो सकता है। तो तुरंत इसके लिए अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करिए और मैग्नीशियम को चेक कराइए। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, इन सभी को चेक कराइए। कहीं ना कहीं इनमें ही किसी ना किसी की वैल्यू कम निकलेगी, हेंस उसका सप्लीमेंटेशन करिए, सही चीज़ें खाइए, आपकी जो समस्याएं हैं वो ठीक होने लगेंगी। अगर आपको मैग्नीशियम कम हो रहा है तो बहुत हद तक संभव है कि आपको अस्थमा की शिकायत इसी वजह से हो रही हो, क्योंकि मैग्नीशियम का एक फॉर्म है मैग्नीशियम ग्लाइकोनेट। ये आपके जो लंग्स हैं उनकी फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करता है। आपके लंग्स में एल्वेलाई हैं या जो एयरवेज हैं उन्हें रिलैक्स रखने में बहुत हेल्प करता है, कंस्ट्रक्शन को नहीं होने देता, जिससे आपको अस्थमा जैसी शिकायत नहीं होती है। तो अगर आपको अस्थमा है तो एक बार मैग्नीशियम के लेवल्स को भी चेक करा लीजिए, क्या पता वो कम हो, उसका सप्लीमेंटेशन लीजिए और आपकी समस्याएं हल हो सकती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अस्थमा केवल मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो सकता है, बट लो मैग्नीशियम लेवल कैन बी अ कॉज, वन ऑफ द रीजंस फॉर अस्थमा। अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आप जब बेल आइकन दबा देंगे तो आपको आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशंस समय से प्राप्त होंगे और आपके इस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द ही पूरे हो जाएंगे। इसी तरह विटामिन ई के बेनिफिट जानने के लिए राइट वाला वीडियो देखिए और हेल्दी फूड्स के लिए लेफ्ट वाला वीडियो तक देख लीजिए।